सुधर जाओ केसारी लाल, नहीं मुझे तुम्हारा। केसारी लाल बेटी, अगर आप देख रही हो मेरा न्यूज तो उस पापा से पूछो। बोलते थे ना, एक पापा को क्यों तकलीफ होता है बताओ, आप दूसरा के बेटी कह रहे हो उसको तकलीफ नहीं हो रहा है। खेसारी भाई कह रहे हैं तुम्हारे बेटी के बारे में गाना गाया था, कितनी छनछनी भरी थी, और दूसरे बिटिया का पूरा पिक्या की बात किया है। आपको क्यों नहीं जलन हो रही है? मारो उस साले को, है तुम्हारी गाड़ में औका। ये लाल को ऊपर रख दे, आज स्टार बन गया तो चाटे हमारे यहाँ रहे, अब तक दोबारा चाटे रह रहे। वो मैनेजर एक हो उस ससुरा जानते हो क्या बोला है? तो चाटने आया है मेरे यहाँ। ये पत्रकार वाले चाटने आते हैं, बहन तो गालियां तमाम दिया है, और देने के बाद उसको इतनी औकात नहीं है कि अरे यार तेरी औकात है 10 पैसे की? हाँ, दाढ़ी रखा ले झाड़ जैसन मुँह में दाढ़ी, तो शर्म कर, कुछ तो शर्म कर। जेकर बहन बिटिया तय गरिया है वो इसका तोहरो बगले के बहन बिटिया बहु गरिया ले, लेकिन काहे गरिया हुए चाटे के मिला था, कुत्ता है तो समझे। और जितना तू बोला है पत्रकारों के बारे में, अरे महाराज क्या बताएं। पहली बात तो पत्रकार की भी गलती है, ऐसे लोगों को पहले बहिष्कार करें और एक एक वीडियो ना आप लोग घर बैठ के बनाएं। कभी भी स्वाभिमान से समझौता नहीं करना चाहिए। केसारी लाल जी जो बोले हैं ये नौटंकी सब, ये नहीं बोलना चाहिए। बहुत बड़ा लुच्चाई किए हैं। अब वो बोले या उनका कोई कुत्ता बोले, संटर बोले, पंटर बोले, मैनेजर बोले, भाई कोई मतलब नहीं है। गार्जियन का स्वरूप होना चाहिए कि वो अपनी पूरी टीम को, अपने पूरे परिवार को ढंग से सिखाए। और वो से बड़ी बतिया बतावत है। अब बोले के बाद क्या कहे जाना था, इवेंट रखे रहा झाट भरे को, कहे इवेंट में सब आए चाटे। तो ऐसे जगह आप लोग अपना स्वाभिमान मत खोइए। आप ही लोगों का देन है कि वो जीरो से हीरो हुआ है, और आप लोग आज ऐसा मत बनिए कि उसके शब्दों को स्वीकारिए। उसके खिलाफ हम तो कहेंगे भाई हर जगह लड़कियों को धमकी, जो लड़की के खिलाफ जो लड़की अगर उसके बारे में बोल दे रहा है उसको धमकी दे रहा है, खेसरिया तेरे को मारो है। उसको जूते का 2 माला, हीरो बन गया है। आप बेकवा ससुरा तोरे का तो जगह ना मिली रे, हीरो बन गए बड़े। तोर तो औकात दिखाई बहुत जल्दी। हाँ, जो चूहा जैसे पूछ रखे है ना, अरे शर्म कर, दूसरे बिटिया गरियावत रहे, तोरो बिटिया बाकी ना रे। हाँ, यह ज्ञान होता है उसको तो बोलता है यार। अरे हम खेसारी भाई कह रहे हैं तुम्हारे बेटी के बारे में गाना गाया था, कितनी छनछनी भरी थी, और दूसरे बिटिया का पूरा पिक्या की बात किया है। आपको क्यों नहीं जलन हो रही है? मारो उस साले को, है तुम्हारी गाड़ में औकात। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। अगर खेसारी लाल तुम्हारी एक बात सुन लो, खेसारी लाल बेटी, अगर आप देख रही हो मेरा न्यूज तो उस पापा से पूछो। बोलते थे ना, एक पापा को क्यों तकलीफ होता है बताओ, आप दूसरा के बेटी कह रहे हो उसको तकलीफ नहीं हो रहा है? इन पत्रकारों को तकलीफ नहीं हो रहा है? दूसरे का मार बेटिया के बोले। अब भाई ठीक है, आज जिसके बेटी को दिए हो आपकी बेटी नहीं है, शर्मा नाम के वो हईबे ने किया महाराज, हईबे ने किया हो भैया। बिल्कुल, जिस तरीके से जानकारी मिल रही है कि खेसारी लाल के मैनेजर के द्वारा या जिसके भी द्वारा ऐसा कुछ किया गया, तो कहीं ना कहीं ये निंदनीय है। अगर पत्रकारों को खास करके ऐसा कुछ कहा जा रहा है, गाली गलौज के साथ किया जा रहा है, एकजुट होकर के, और इसके खिलाफ हम तो कहेंगे भैया हर जगह FIR हो कि जो वो बोला है। गाली क्यों दिया भाई? आपको गाली देने का अधिकार नहीं है। अरे उसकी बेटी को दिया, बेसी का FIR किया, अब इसके नाम का सारे पत्रकार मिलकर FIR करें। तो हम वही कह रहे हैं कि सारे पत्रकार इसको मुंडन करवा के उत्तर प्रदेश, पूरे बिहार में जितने पत्रकार भाई हैं उसके खिलाफ, उसका क्या आप लोग चाटने गए थे वही बोला है ना, गाली भी दिया। मैं उस गाली को नहीं दे पा रहा हूँ, उन्होंने आप लोगों को गाली भी दिया, तो कम से कम अब तो संभल जाइए मेरे भाइयों। आप लोग न्यायिक व्यवस्था के भारत के चौथे स्तंभ हैं, मजबूत स्तंभ हैं। आप लोगों के साथ अगर ऐसा हो रहा है तो बहुत गलत हो रहा है। उन्होंने ऐसा किया तो बहुत गलत किया है। सुधर जाओ केसारी लाल, नहीं मुझे तुम्हारा हर दिन याद है। भैंस भूल गए, समय का याद रखो। ऐसे गए थे ना वहाँ, क्या बोलते हैं, जब पैसा चिल्ला रहा है ना, कसम बता 2 दिन में चल जाए रे कुल, कोई फिर भैंसिया मुंडन पर बैठ के घूम। आज के समय में वो आज यह जो मुकाम पाए हैं वो सब आप लोगों की देन है। नहीं क्या थे आप लोग भी जानते हैं, क्या हैं वो भी आप लोग जानते हैं। तो अपने सम्मान को भाई सब लोग सम्मान से समझौता मत कीजिए। विवेक सिंह अगर गाली देंगे पत्रकारों को, तो खेसारी अगर गाली देंगे अपना गाना ट्रेंडिंग कराने के लिए, तो भाई विवेक दे या खेसारी दे, बात तो एक ही है। अरे दोनों एक के चट्टे पट्टे हैं महाराज। तो इन्होंने गलत किया है, ऐसा नहीं करना चाहिए। गाली क्या दिया ये सुनाइए थोड़ा सा, दर्शकों को कंफर्म हो जाए, नहीं तो अभी लोगों को लगेगा कि आखिर ऐसा हुआ है या नहीं। सुनाइए भाई, सुनाइए। खाना खाया था, कंटेंट भी तुम बनाओ, खाना भी तुमको खिलाएं, मत आया कर इवेंट में।
आया कर इवेंट में दो कौड़ी के बहन के। नमस्कार प्रणाम। बताइए दो आप बताइए। कौड़ी के इवेंट और बहन बेटी को क्या बोला गया वो भी सुन लीजिए। बहन बेटी को क्या बोला गया वो भी सुनिए। लड़की सिंगर अगर ये बोल दी तो उसको कह रहे हैं, सुनिए ध्यान से। आपको आप क्या हो बताओ। नहीं तुम कहे नहीं, आपको अरे सुनो ना, सबको खेसारी लाल ही पेल रहा है क्या? खेसारी लाल को सबको खेसारी लाल ही पेला है क्या? बताइए, ये शब्द बोलना उचित है? हाँ, दूसरे की बहन बेटी को भी इज्जत की बात करते हो। ये दूसरे बहन बेटी का इज्जत की बात हो रही है। ये सब बातें होनी चाहिए। एकदम नहीं होनी चाहिए। ऐसे लोगों के खिलाफ आप लोग ठीक है, हीरो है यार महाराज, गाली देता है। FIR कीजिए। उत्तर प्रदेश में दिखा केसारी तो उसको जूता का माला, जूते का चपाटा ये लगना तय है ही। जो विवेकवा हैं बौरा गए हैं, उनके दिमाग में बुद्धि नहीं है। ये उत्तर प्रदेश है भाई। तो हमको तो लगता है तुम्हारे लिए पत्रकार भाई, जो बिहार के पत्रकार जितने पत्रकार बंधु थे सब तुम्हारे लिए किए हैं, तब आज तुम यहाँ तक पहुँचे हो। सब दिन भूल गए हो, सुधर जाओ, सुधर जाओ। ये विवेक कोई दिखेगा नहीं। लात घूसा जब पड़ेगा लाल ना, सब भूल जाओगे। एक हमारे लात घूसा में बहुत तेज हैं, रौनक भाई इधर आइए। ये रौनक भाई हैं और सुनो, ये चेहरा में देख लीजिए। तैयार हैं, ये चेहरा तैयार में है देखिए पहले। फाइटिंगबाजी के लिए आपसे के साथ। ये चेहरा देख देख लीजिए। लीजिए। गाली देने वाले का चेहरा देखिए, वही है। हो सकता है मैं झूठ बोल रहा हूँ। देख लीजिए चेहरा, विवेकवा है, विवेकवा। सुनिए, खाना खिलाता है, साला कंटेंट भी तुम बनाओ, खाना भी तुमको खिलाए। मत आया कर इवेंट में, मत आया कर इवेंट में दो कौड़ी के बहन के। नमस्कार प्रणाम। बताइए, ये दो कौड़ी के बोल रहा है। ये दो कौड़ी के पत्रकार हैं। तेरी तो बाहिन बा बताएं, यानी अब गरिया कि हम लोग दी। शब्दों का प्रयोग न करते हुए उसको ये ज्ञात हो जाए कि ये जो बताएं अभी थोड़ी देर पहले भी बोले हैं ट्रेंडिंग के हम। लिए ये सब करोगे ना तो चप्पल खाओगे। अब याद भाई, रखिए। ये मेरे सवाल थे काशी- कि आखिर ट्रेंडिंग की बात आप कर रहे हैं कि ट्रेंड में आने के लिए ऐसा कुछ किया गया है। गाना तो सामने रिलीजिंग है तभी न बोला गया है। सब इवेंट का ही लिए रखा गया। पत्रकारों को क्यों बुलाया गया था? क्या हर गाने को ट्रेंड में लाने के लिए ऐसा कुछ किया जाता है? हर बार तो लफड़ा तो होता है। कभी पवन के ऊपर, कभी उनके ऊपर बोल के तभी तो गाना ट्रेंड करवाता है। और एक बात बता रहे हैं, उसको सिर्फ इसीलिए करता देखिए, है। भोजपुरी में विवाद तो कई लोगों से होता रहता है। वो लोग पत्रकारों विवाद को होता करते होना रहते हैं। चाहिए। ये निंदनीय है, इसीलिए तो हम कह रहे हैं आप हमारे भोजपुरी में यहाँ विवाद आए, करो। आप हमारे यहाँ आप आए। अपने भाई को गाली दो। वो अपनी आपस में कीजिए, हाँ, उससे नहीं वो अपने मतलब भाई है। को गाली दो। लेकिन जो न्यायिक व्यवस्था के इसके पहले मैंने स्तंभ कोई इवेंट थे, किया? उनके खिलाफ नहीं बोलना चाहिए। सुधर जाओ। इसके लिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, सुधर जाओ केसारी लाल यादव। नेताजी, हम नहीं, कह रहे हैं इसका ठीक हो जाएगा इसके बेटा। पहले हमने कभी कुछ बोला? लेकिन आज अगर पत्रकारों को बोला है तो मैंने बोला। और क्या मैंने सम्मान किया हूँ आप खुद बताइए दर्शक। बिल्कुल, बिल्कुल। बताइए क्या किया हूँ मैं। बिल्कुल बिल्कुल। मैं पहले भी जिक्र किया कि इस बात का कि पत्रकारों की सम्मान की अगर बात की जाए तो आज यहाँ पर सम्मान किया गया। आसपास के जनपद के, भदोही के आसपास के कई जनपदों से यहाँ पर पत्रकार लोग आए हुए थे, सबका सम्मान किया गया। सुबह से ही यहाँ पर चल रहा था समारोह और अब जाकर दोपहर हो गया है। अब जाकर सम्मान समारोह खत्म हुआ। लेकिन अब उस चीज़ को लेकर भी चर्चा करनी थी कि आखिर इस तरीके से अगर पत्रकारों को गाली गलौज दिया जाएगा, पत्रकारों का सम्मान नहीं किया जाएगा, तो ये इससे बढ़कर कोई काम नहीं, निंदनीय काम नहीं हो सकता। इतनी बड़ी निंदा की पर हम तो कह रहे कसम बता रहे हैं ना, तो पिछवाड़े में बम लगवाएंगे। याद रखिएगा विवेकवा, समझे? जहाँ बैठता है फट जाएगा, खड़ा रहेगा पूरा जिंदगी और चाटते रहना उसी का, समझे? डर नहीं लग रहा आपको? ये सब बोल रहे हैं। किसका हाँ, डर एक भैया? मिनट, एक मिनट, सुनो किसका सुनो, डर? सुनो। ये है आप लोग डर रहे हो ना, वो गाली दिया है, डर रहे हो ना? नहीं डर रहे, हम तो कह रहे हैं निंदा बड़ी, इससे भाई, बड़ा निंदा का काम हमको कुछ नहीं अच्छा, है। हम अपना जवाब दे लेंगे। क्या गाली दिया? हम जवाब दे लेंगे। तैयार है। बहन बिटिया, चलो हमें डर ही लग रहा है। हमारे साथ कुछ वो करेगा, आप क्या करेंगे उसके बाद बताइए? बिल्कुल, हम तो आपके साथ हैं। आप जैसे लोगों के साथ हम हमेशा, हम जिसके साथ अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो उसके साथ उसका तो न्यूज नहीं। आएगा, कोई दिखाएगा? बिल्कुल आज के बाद दिखाएंगे। नहीं दिखाना है। किसका? उसका न्यूज नहीं दिखाना है आज के नहीं, बाद। अगर ऐसा कुछ करता है, कोई हरकत करता है तो हाँ, हम लोग जवाब देंगे। हम लोग का दिखाइए, उसका मत इसके लिए भी दिखाइए। हम कहेंगे आप लोगों से कि जो उन्होंने आप लोगों को गाली दिया उसके खिलाफ FIR कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक, यह सभी पत्रकार बंधुओं से मेरा निवेदन है कि एकजुट होकर के सामंजस्य आपस में बना करके, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो चाहे बिहार हो, उसके खिलाफ FIR दर्ज हो, और ताकि भविष्य में वो फिर कभी किसी पत्रकार बंधुओं के साथ, उनके स्वाभिमान के साथ, उनके आत्मबल के साथ कभी खिलवाड़ न करे। चाहे वो केसारी हो या भोजपुरी जगत का कोई भी बहुत बड़ा स्टार हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पत्रकारों के साथ कोई बर्बरता करता है, कोई बोले ना बोले, हम बोलेंगे, भाई बोलेगा, भाई हम बोलेगा। तो बोलेंगे।
हम लोग बोलेंगे तो उखाड़ना है। जो करना। अरे क्या उखाड़ेगा, अरे जो अपना यार। नहीं उखाड़ पाया दूसरों का क्या उखाड़ेगा यार। का मर्दवा तो कहत हमारे घरे में रोजे सोहर होत है। सीधा जीतो पिए तो ना हो सोहर हो। चलिए जाने दीजिए, उनकी मानसिकता है। बिल्कुल बिल्कुल, विषय यही था कि अगर इस तरीके से पत्रकार भाइयों के साथ कोई गाली गलौज करता है, वो अपने आप को कुछ भी स्टार मानता हो, अगर स्टार वो बना है तो आज इन्हीं लोगों के बदौलत बना है, पत्रकार साथियों के बदौलत, जनता की बदौलत, ना कि वो इस तरीके से पैदा ही हुआ था। तो कम से कम उसका सम्मान करना चाहिए, उन लोगों का, पत्रकार लोगों का, जनता का सम्मान करना चाहिए। उन लोगों का इस तरीके से गाली देकर या गाली गलौज लोग करके अपना इस तरीके समय भूल से जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लोग अपना समय भूल जाते हैं। तो समय मत भूलिए, आप याद रखिए कि आप कहाँ थे। मानते हैं कि आप संघर्ष किए हैं, यहाँ तक पहुँचे, हर कोई संघर्ष करता है, गाली देने के लिए? लेकिन बिल्कुल गाली देने के लिए नहीं। आप सम्मान करिए, अगर आपका लोग सम्मान करते वो हैं तो गाली आप दे के सम्मान बाद में करिए। बोले अच्छा हम क्षमा चाहते हैं। वो क्षमा बताइए किस उनका लायक क्षमा है? एक तो ही ठीक है, एक जगह होगा। बहन बिटिया उनका का लिया। देखिए, नहीं छोड़ दीजिए, हम लोग इतने अभद्र नहीं है उसके तरह। ये भदोही, काशी, प्रयाग और बिंद का मध्य है, ठीक। तो यहाँ पाप लोगों का धुलता है, उसका भी पाप धुल जाएगा। आ जाए एक बार मुंडन करवा दें उसका, उसके बाद मुंडन आप करवाएंगे? अरे भाई पैसा दे देंगे 10 स्वयं, रुपया। अरे नहीं मैं स्वयं कर दूंगा मेरे भाई। उसने भाई ऐसा को किया क्षमा है है। ना कि उसके लिए ब्लेड में ऐसा लूंगा जिससे कम से कम 100 लोगों का, 50 लोगों का मुंडन हो चुका हो। Dates होने के बाद उसके नहीं बाद पता। अरे वो सब छोड़ दीजिए, उसका मुंडन होगा, शायद उससे उसका कुछ पाप कम हो जाए। बिल्कुल। तो वो इन सारी बेटे से मुड़वो कट गया तो अब कट जाए भाई, ऐसा कट आपको जाए। लोग जवाब ना दें, इसलिए ऐसी चीजों से बचिए। हाँ, ऐसा कुछ मत करिए कि फिर बुद्धिमान। भविष्य में लोग आपको इस तरीके से जवाब दें जिस तरीके से जवाब मिल रहा है आपको। मैं यही चाहूंगा कि ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। यही है सजा, ये गलती फिर दोबारा ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए कि आपको अगर लोग नहीं, सम्मान करते आप हैं। लोग खड़े होइए भाई, मैं बार बार बोल रहा हूँ। क्या और चाहते पत्रकार हैं भाई, खड़े हो क्या जाइए, चाहते अब हैं नहीं कि रुकना अब है। क्या बाकी और है? कितना और बनाना है उसको? भाई और कुछ बाकी है आप लोगों के साथ? बिल्कुल नहीं, अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो यह बिल्कुल निंदनीय है। उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, जो भी अगर उनके ऐसा कुछ खिलाफ कर- दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए, मुकदमा कायम होना चाहिए, FIR होना चाहिए। वो किसी भी जनपद में, किसी प्रदेश में, कहीं भी रहें, उनके खिलाफ पत्रकार भाइयों से मेरा विनम्र निवेदन है कि आप अपने स्वाभिमान और प्रतिष्ठा को मत खोइए और जाइए FIR कीजिए अंतर्गत जिस भी थाने में हो। अगर आपको कोई असुविधा लगती है तो हम जैसे भाई आपके लिए चाहे जहां बुलाएंगे, इंडिया के किसी कोने में हम आने के लिए तैयार चलिए, हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हमें मौका मिलेगा तो मैं जरूर उनके पास जाकर सवाल करूंगा कि आपने ऐसा क्यों कहा।